हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमें कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करना है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1। अ कोन इज 8.4 सेंटीमीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 2.1 सेंटीमीटर। देखो हाइट गिवन है 8.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस जो गिवन है 2.1 सेंटीमीटर गिवन है। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ स्पीयर। यानी ये कोन है जिसकी हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, उसको मेल्ट करने के बाद हमने क्या कर दिया, कोन यानी कोन को मेल्ट करने के बाद स्पीयर में फॉर्म कर लिया, ठीक है ना। द रेडियस ऑफ द स्पीयर इज, तो आपको ये बताना है कि रेडियस ऑफ अ स्पीयर क्या आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी। अब इसमें कैसा है कि हाइट भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, तो हमने क्या कर दिया, ये जो स्पीयर कोन है, कोन की रेडियस आर कंसीडर कर लिया है और हाइट जो है वो एच कंसीडर कर लिया है, और स्पीयर जो गिवन है, स्पीयर की रेडियस हमने R1 कंसीडर किया है, ठीक है ना। ये हम यहाँ पर गिवन में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये भी एक बात ध्यान में आना चाहिए कि जो कोन का वॉल्यूम रहेगा उतना ही वॉल्यूम क्या होता है, स्पीयर का रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम इसको मेल्ट करने के बाद रिकास्ट कर रहे हैं, तो मेल्टिंग में क्या होता है कि मेल्टिंग में जितना वॉल्यूम कोन का है उतना ही वॉल्यूम क्या होता है, स्पीयर का भी रहेगा, क्योंकि हमने उसको स्पीयर में फॉर्म कर लिया है। इसका मतलब आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि जो स्पीयर का और कोन का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ऐसे सॉल्यूशन में लिख सकते हैं। देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला लिखो। ये क्या है, 4/3 पाई R1 क्यूब, क्योंकि हमने इसकी जो रेडियस है ना R1 कंसिडर किया है, और वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कितना होता है 1/3 पाई R²H। अब इसमें जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू देखो क्या क्या गिवन है। तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको ये पाई की वैल्यू है, यहाँ पर पाई की वैल्यू है, ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। ये 3 है, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3 है, तो ये भी कैंसिल। जो वैल्यू कैंसिल हो गई उसे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर देखो 4 पाई तो कैंसिल हो चुका है, R1 क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो ये पाई ये है पाई और ये तो कैंसल R², ठीक है ना, R² इंटू एच। तो ये R जो है, ये 4 जो है ना, ये 4 मल्टीप्लाई में, तो आप इधर डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे देखो R² कितना है, तो R यानी 2.1 है इंटू 2.1 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 8.4 डिवाइडेड बाय, ये जो 4 है ना मल्टीप्लाई में है, ये 4 मल्टीप्लाई में, तो आप इधर लाए तो डिवाइड में होता है। तो R1 क्यूब इक्वल्स टू, इसको हम 84 को जो है 8.4 को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा, सो ये आता है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, यानी R1 क्यूब इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ पर 2.1 का होल क्यूब। अब ये जो क्यूब है ये कैंसिल कर देना है, तो R1 इक्वल्स टू 2.1, और इसका यूनिट जो रहेगा वो सेंटीमीटर में रहेगा, क्योंकि ये सभी वैल्यू हमें कैसा है, सेंटीमीटर में गिवन है ना। रेडियस और रेडियस ऑफ अ कोन, ये देखो रेडियस ऑफ अ कोन एंड हाइट ऑफ अ कोन, ये दोनों भी क्या गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है, इसलिए सेंटीमीटर में आंसर मिलेगा। तो ये जो आंसर है, ये आंसर हमारा यहाँ का करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है ना। बी आंसर है 2.1। लेकिन आंसर कैसे लिखना है आपको, आंसर में लिखना है आपको इस टाइप में, बी आंसर करेक्ट है और इसका आंसर क्या है 2.1 सेंटीमीटर है, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है ना। ये लिखने का सही तरीका होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 2। स्टूडेंट्स देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। इस एग्जांपल में क्या गिवन है, देखो एग्जांपल में इस टाइप में गिवन है कि a cloth having an area of 165
meter square is shaped into the form of a conical tent of radius 5 meter. क्वेश्चन ये दोनों पूछे है कि हाउ मेनी स्टूडेंट कैन सिट इन द टेंट इफ अ स्टूडेंट ऑन एन एवरेज ऑक्यूपाई 5/7 मीटर स्क्वायर ऑन ग्राउंड। तो एक बच्चा अगर 5/7 का स्पेस लेता है, ठीक है ना, तो हमें ये बताना है कि इसमें कितने बच्चे बैठेंगे, ठीक है ना, ये टेंट में कितने बच्चे बैठ सकते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कहाँ पर बैठने वाले ये स्टूडेंट, तो नीचे बैठेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इसका मतलब हमें क्या करना है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस आपको ध्यान में रखना है। ये सरफेस यानी ये किस टाइप का सरफेस रहता है, सर्कुलर टाइप का, ठीक है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, देखो πr² डिवाइडेड बाय, एक बच्चा कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 5/7, ठीक है। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट, कितने बच्चे बैठ सकते हैं इसमें, आपको ये बताना है, यानी आपको स्टूडेंट की वैल्यू फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं। तो हम ये वाले इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते, देखो कि πr² इंटू 7 डिवाइडेड बाय 5, ओके। या इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते, देखो पाई यानी कितना होता है 22/7 इंटू 1/5, ठीक है ना, ये 1/5 होता है, इंटू r², r कितना है रेडियस 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू 5 और इंटू 7 है तो इंटू 7 कर दिया। ये 7 कैंसल, ये 5 कैंसल। अब यहाँ पर कितने बचे, 22 इंटू 5 और 22 इंटू 5, 5 2 10, कैरी 1 2, 10 + 1 11, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बच्चे बैठेंगे, ठीक है ना, या स्टूडेंट बैठेंगे, वो कितने बैठने वाले हैं, 110। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ऐसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट who can sit in the tent, ठीक है ना। ये यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं ऐसे सेम, पहले यहाँ से यहाँ पर लिख लेना और बाद में यहाँ से आपको ये ऐसे इस टाइप में आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब ये पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट, कोन, ठीक है ना। ये कोन का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये कोन का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको वॉल्यूम का फार्मूला ध्यान में रखना है। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है इसमें, देखो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 πr²h, ओके। तो इसमें आपको कौन सी वैल्यू पता है और कौन सी वैल्यू आपको फाइंड करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान में आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें ऐसे दिया है अ क्लॉथ हैविंग एरिया, क्लॉथ का एरिया गिवन है, यानी ये जो सर्कुलर है ना, ये कर्व सरफेस एरिया गिवन है। तो हम ऐसे लिख सकते कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, πr², ठीक है ना। फार्मूला क्या होता है, πr_l। तो यहाँ पर लिखेंगे हम πr_l और कर्व सरफेस एरिया कितना गिवन है, तो 165 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू तो हमें पता है कितना है, 5 है तो 5 लिखेंगे और एल की वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये 7 आप इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 165 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 और इंटू 5 इक्वल्स टू एल। अब इसमें आप डिवाइड कर सकते हो, देखो 5 1 जा, यहाँ पर लिखेंगे 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब आप इसको डिवाइड कर दो 11 से, 11 2 जा तो 11 3 जा। तो आप देखो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि L इक्वल्स टू 7 इंटू 3 यानी 21/2,
तो 21/2 यानी ये आ गई उसकी वैल्यू, ठीक है ना। ये कैसे आएंगी, मीटर में। स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो देयरफॉर स्लैंट हाइट यानी एल इक्वल्स टू कितना आता है, 21/2 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको एच की वैल्यू होना, क्योंकि यहाँ पर एच की वैल्यू तो गिवन नहीं है। देखो यहाँ पर एच की वैल्यू फाइंड करना है, तो एच की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना है, पहले एच की वैल्यू फाइंड कर लेना है, ठीक है। देखो आगे सॉल्व करेंगे। एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये स्लैंट हाइट का एक फार्मूला यूज करना है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल की वैल्यू कितना है, 21/2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। आर यानी कितना है, 5 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये 5 का होल स्क्वायर हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू 21 का स्क्वायर 441 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 25, इसको हम 25/1 भी लिख सकते। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 441 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 आता है, और इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 341 डिवाइडेड बाय 4। ओके, इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये तो एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें एल की वैल्यू फाइंड करना है ना, तो एल इक्वल्स टू कितना आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 341/2। अब ये स्क्वायर रूट अगर फाइंड करना है ना आपको, 341, इसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये आता है 18 के पास का है, तो इसलिए आप 18 पॉइंट, आप इसको फाइंड करके देख सकते हैं, 18.47 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो 9.24 मीटर, इतना उसका स्लैंट हाइट आ गया, ठीक है ना। स्लैंट हाइट नहीं, ये अभी स्लैंट हाइट तो हमने यहाँ पर निकाला था, ये इधर ट्रांसफर करने के बाद एच की वैल्यू निकल गई, ये एच की वैल्यू है, ठीक है ना। स्लैंट हाइट तो ऑलरेडी पहले ही निकला था, अभी हमने ये एच की वैल्यू फाइंड कर लिया है। एच की वैल्यू आने के बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 इंटू पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 5 इंटू 5 इंटू एच। देखो एच यहाँ पर फाइंड कर लिया हमने 9.24। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करो। अगर हमने इसको और आगे सिंप्लीफिकेशन कर लिया तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह करो, ठीक है, और आंसर फाइंड करो, तो ये आंसर टोटल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप आंसर सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आता है 5082 डिवाइडेड बाय 22, और इसको सॉल्व कर लिया तो 242 मीटर क्यूब, इतना आंसर मिलेगा आपको, ठीक है ना। Therefore वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू, आंसर मिलेगा 242 मीटर क्यूब, इतना आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप में हम सॉल्व करते हैं। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 3। स्टूडेंट देखो ये एग्जांपल नंबर 3 है, तो हमें ये एग्जांपल नंबर 3 किस टाइप में सॉल्व करना है। देखो ऐसे एग्जांपल कैसा है, एग्जाम में आ सकते हैं। देखो इस टाइप में एग्जांपल गिवन है कि द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो हमें क्या करना है, इनका वॉल्यूम गिवन है, ये दोनों भी स्फीयर है, इनका वॉल्यूम गिवन है, लेकिन हमें इसका क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो वॉल्यूम अगर गिवन है तो हम ऐसे लिख सकते, देखो इसको ऐसे लिखेंगे कि सॉल्यूशन में, देखो सॉल्यूशन में आपको ऐसे लिखना है कि लेट V1 and V2 be the volumes of two spheres.
ओके, अब हमें इनका रेशियो गिवन है V1 डिवाइडेड बाय V2 इक्वल्स टू 64:27। ओके, अब हमें क्या करना है, V1 की वैल्यू पुट कर देना है। तो V1 की वैल्यू यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 क्या है, 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पर R1 लिखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट वाले इसका वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं हम, और यहाँ पर लिखना है 4/3 पाई r2 क्यूब इक्वल्स टू 64/27। अब यहाँ पर देखो ये 4/3 है कैंसिल, ये पाई भी कैंसिल, तो ये जो बचेगा ना यहाँ पर R1 क्यूब डिवाइडेड बाय R2 क्यूब, इसका मतलब R1 डिवाइडेड बाय R2 का होल क्यूब बचेगा। और यहाँ पर लिखना है आपको 8, ये किसका क्यूब है ये देखो आप, ठीक है ना, ये देखो किसका क्यूब है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 4 का क्यूब है तो यहाँ पर लिखो 4, और ये 3 का क्यूब है तो यहाँ पर लिखना है 3 और इसका होल क्यूब कर देना है। अब ये क्यूब यहाँ का और यहाँ का क्यूब कैंसल, सो R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल्स टू 4/3, ऐसा एक रेशियो मिल गया हमें, ठीक है ना। अब हमें ये रेशियो जो है ना, ये रेशियो एज इट इज वैसे ही रख देना है। बाद में हमें क्या करना है, इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए देखो यहाँ से हम वापस एक बार इधर शुरू करते हैं कि आप इधर लिखेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, देखो नाउ लेट SA1 यानी सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर एंड SA2, ठीक है ना, ये सेकंड का है सरफेस एरिया, बी द सरफेस एरिया be the surface areas of two circles of two spheres, ठीक है ना, स्फीयर्स का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया यानी ऐसे लिखेंगे, देखो सरफेस एरिया ऑफ वन, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2 इक्वल्स टू, अब आपको देखना है सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, इसका क्या होता है सेकंड का 4 पाई r2 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर आप 4 कैंसिल कर दो, पाई कैंसिल कर दो, कितना बचेगा r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं r1 डिवाइडेड बाय r2 का होल स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2 इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाय R2, ये जो दिखता है ना ये कितना है 4/3 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 4/3 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ 1 इज टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 इज टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है ना। तो इस टाइप में हमारा ये रेशियो आ गया है। बस अब आपको यहाँ पर लिख लेना है, सो द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ टू स्फीयर्स आर 16:9, ठीक है ना, ये रेशियो में आपको मिलेगा। तो ये सबसे इजी वाला एग्जांपल है, आप इसको अच्छे से करके रखेंगे, ठीक है ना। और इसी टाइप का कोई भी एग्जांपल आया तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। जैसे रेशियो यहाँ पर गिवन है उसी टाइप में कोई भी रेशियो अगर रहा तो भी आपको वो सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है ना। तो बाकी एग्जांपल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, इसलिए आप क्या करो कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको कोई भी नई नोटिफिकेशन मिले तो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।